मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9 की गणित में लेसन नंबर 7 में टॉपिक त्रिभुज पढ़ाएंगे, जिसमें हमने पार्ट नंबर पहला भाग पढ़ा दिया था। पहले भाग में हमने क्या बताया था, लास्ट में हमने त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में बताया था। दो त्रिभुजों के सर्वांग समता के नियम पढ़ाए थे। इसके आगे देखें, दो त्रिभुजों के सर्वांग समता के नियम बताए थे। दो त्रिभुजों के सर्वांग समता के नियम, पहला नियम बताया था भुजा 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 नियम, या इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम एस 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 रूल। तो ये भुजा लिखा, भुजा की अंग्रेजी होती SIDE साइड, इसीलिए संकेत S हो गया। दोबारा फिर भुजा आ गई, दूसरी भुजा, फिर दूसरा S आ गया, तीसरी भुजा साइड हो गई, फिर S आ गया। तो फ्रॉम SSS रूल कौन सा नियम हो गया, भुजा 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 नियम या SSS नियम। अब यहाँ देखो ये नियम क्या है, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, भुजा एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हों। अलग अलग क्यों बोला हमने, एक त्रिभुज अलग है, दूसरा अलग है। दोनों त्रिभुजों की अलग अलग तीनों भुजाएं बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे ये त्रिभुज बने, इस त्रिभुज में एक त्रिभुज कौन सा बना, ABC बना। बोलो ABC एक त्रिभुज बन गया, दूसरा त्रिभुज DEF बन गया। इन दोनों में देखो, बोलो त्रिभुज कौन कौन बने। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल देखें, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज कौन है, दूसरा त्रिभुज DEF में, इन दोनों त्रिभुजों में बोलो ये AB, बता भुजा क्या होती, ये दो बिंदुओं को मिला दो, दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड हुआ। ये कितने लंबाई का है, 2 सेंटीमीटर। बस इसी को भुजा कहेंगे। नाम क्या हुआ, AB भुजा। क्या नाम हुआ, AB भुजा। तो इस त्रिभुज की AB भुजा कितने सेंटीमीटर लंबी है, 2.5 सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज की D भुजा कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ बोलो इस ABC त्रिभुज की AB भुजा का मान कितना है, 2.5। इसकी DE भुजा का मान कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। इससे क्या हुआ, इन दोनों त्रिभुजों की एक एक भुजा बराबर हो गई। अब आगे देखो, 3 सेंटीमीटर भुजाएं कौन सी हैं, दोनों त्रिभुजों में 3 सेंटीमीटर वाली भुजाएं ढूंढो। इस त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर वाली भुजा मिल गई, नाम बोलो AC। इसमें 3 सेंटीमीटर का नाम बोलो DF। बोलो भुजा 3 वाली नहीं बोलनी है, पहले 5 वाली बोल दो। बोलो BC भुजा और EF भुजा, भुजा BC और भुजा EF हो गई। ये इसकी लंबाइयाँ बराबर है। अब बोलो 3 सेंटीमीटर वाली भुजाएं, बोलो 3 सेंटीमीटर वाली भुजा, इसमें बोलो AC हो गई। इसमें 3 सेंटीमीटर वाली भुजा बोलो, उसमें DF हो गई। इनका मान कितना है, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब बोलो ये कितने त्रिभुज है, 2 त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों की कितनी भुजाएं बराबर हो गई, पहली भुजा बराबर हो गई ये वाली, दूसरी भुजा बराबर हो गई ये, तीसरी भुजा बराबर हो। कितनी भुजा बराबर हो गई, तीनों भुजा बराबर हो गई। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, फ्रॉम SSS रूल से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। हमने आपको सर्वांगसम का निशान बताया था, बराबर के निशान में S को लेटा हुआ बना दो। ये सर्वांगसम का निशान है। त्रिभुज यहाँ बोलो, त्रिभुज ABC हो गया, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। किस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, DEF के सर्वांगसम हो गया। कौन सा नियम लग गया, ये ऊपर वाला नियम लग गया। कौन सा नियम लग गया, फ्रॉम SSS रूल लग गया। इन नियमों को याद रखेंगे, तभी इन्हीं नियमों से ये प्रश्नावली आगे लग पाएगी। अब इसमें क्या, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, इस त्रिभुज ने इस त्रिभुज को
पूरा पूरा ढक लिया, माने ढक लेगा, और ये त्रिभुज भी इसको पूरा पूरा ढक लेगा। जब ABC त्रिभुज हम इसके ऊपर रख देंगे तो A कोण बराबर किसके हो जाएगा, D कोण के, और B कोण बराबर किसके हो जाएगा, E कोण के, और C कोण बराबर किसके हो जाएगा, F कोण के। ये संगत भाग हुए। तो यहाँ क्या लिखते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। किसके संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुज के। सर्वांग सम त्रिभुज के क्या बराबर होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अतः संगत भाग ढूंढो कौन है, अतः बोलो, अतः संगत भाग बोलिए कौन सा है, बोलो। जब ABC त्रिभुज DEF के सर्वांग सम हो गया तो ये कोण किसको ढक लेगा, किसको ढक लेगा बेटा, D को ढक लेगा। तो कोण A का संगत भाग क्या हो गया, कोण D हो गया, तो कोण A बराबर कोण D हो जाएगा। और ये कोण B का संगत भाग क्या हो जाएगा, ऐसे बता बेटा, कोण E हो जाएगा। तो कोण B के संगत भाग क्या हो गया, कोण E के बराबर हो गया। इसी प्रकार और बोलो, कोण C किसके बराबर हो जाएगा, कोण C बराबर कोण F के हो जाएगा। बस यही आपका नियम। देखो, भुजा कोण भुजा नियम, भुजा मानी साइड, S कोण मानी एंगल, A भुजा मानी S, भुजा कोण भुजा नियम फ्रॉम SAS नियम। क्या होता है सुनो, जब एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं, दो भुजाएं, और उन भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे देखो, ये ABC त्रिभुज बना और DEF त्रिभुज बना। इसमें AB भुजा कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, और इसमें DE भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर, इसमें BC भुजा 5 सेंटीमीटर, इसमें EF 5 सेंटीमीटर, इसमें कोण भी कितना है 70, इसमें कोण E कितना है 70। अब यहाँ देखो, पहले त्रिभुज का नाम बोलो, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज बोलो, और त्रिभुज DEF। इन दोनों त्रिभुजों में हो गया, बोलो, बोलिए, 2 सेंटीमीटर वाली भुजाएं बोलो, AB बराबर DE बराबर 2 सेंटीमीटर, एक भुजा बराबर हो गई। अब बताओ, AB और BC के बीच में कोण भी है। अब बोलो बीच का कोण, बोलो, कोण B लिख सकते हैं शॉर्ट में, या ABC लिखो, बराबर कोण E हो गया। कितने का है ये, 70 अंश का दिया गया है, ये कोण बराबर दिया गया। और फिर तीसरी भुजा, भुजा कौन सी, भुजा BC के बराबर कौन सी भुजा है, भुजा EF है। इनकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब बताओ कितनी भुजाएं बराबर हो गई, ये 2 भुजाएं बराबर हो गई, और इन्हीं भुजाओं के बीच का ये कोण बराबर हो गया। तो कौन सा नियम लग गया, भुजा कोण भुजा नियम, मानी SAS नियम। ये हो गया फ्रॉम कौन सा नियम लग गया, फ्रॉम SAS रूल लग गया। जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनके क्या बराबर हो जाते हैं, 2 त्रिभुजों के सर्वांग सम जब हो गया तो ये त्रिभुज इसको ढक लेगा, ये त्रिभुज इसको ढक लेगा। तो A कोण बराबर हो गया D कोण के, B कोण बराबर हो गया E कोण के, C कोण का संगत हो गया F कोण, और A और AC भुजा की संगत हो गई DF। तो संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग जो कौन कौन हो गए, संगत भाग बराबर होंगे। अब बताओ, AB भुजा लिख चुके, BC लिख चुके, AC रह गई, तो AC का संगत भाग क्या होगा, अतः AC देखो, AC का संगत भाग क्या होगा, इसमें DF बची, AC का संगत भाग हो गया DF, तो संगत भाग बराबर लिख दिया, बराबर लगा दिया। और देखो इसमें कोण भी, कोण A किसको ढकेगा, ये कोण A किसको ढक लेगा, कोण D को, और कोण C किसको ढकेगा, कोण C का संगत भाग हो गया कोण F। इस प्रकार से ये नियम आपका कंप्लीट होता है। तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम है भुजा कोण, तीसरा नियम है कोण भुजा कोण नियम, कोण भुजा कोण नियम।
फ्रॉम एंगल साइड एंगल ऐसे रूल क्या होता सुनो, जब एक त्रिभुज की एक भुजा और इसी भुजा पर बने दोनों कोण, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और उसी भुजा पर बने दोनों कोण अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। देखें एग्जाम्पल में कैसे, ये त्रिभुज कौन सा बना, ABC, और दूसरा त्रिभुज कौन सा बना, DEF। इसमें देखो ये कोण भी कितने अंश का है, कोण, ये कोण का निशान होता है, कोण भी कितने अंश का है, 60 अंश का, और कोण उसमें कौन सा है, 60, कोण E बराबर दोनों 60 अंश के हो गए। इसके बाद आइए भुजा, भुजा 7 सेंटीमीटर वाली भुजा BC है और उसमें भुजा कौन सी है, उसमें EF है। ये भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर लंबी हो गई, और इसमें बोलो कोण C बराबर कितना है, कोण F के कितना हो गया, 20 अंश का हो गया। बोलो त्रिभुज कैसे हो गए, त्रिभुज ABC, देखो दो कोण बराबर हैं और B कोण बराबर है, C कोण बराबर है, इन्हीं कोणों से बनी भुजा BC हो गई। तो BC भुजा पर बने दोनों कोण हैं और EF भुजा है और E कोण F कोण, तो ये दोनों कोण इसी भुजा पर तो बने हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF हो गया। नियम कौन सा लग गया, कोण कोण भुजा कोण नियम, मानी फ्रॉम कौन सा नियम, कोण मानी कोण को एंगल कहते हैं तो A लिख दिया, भुजा को साइड कहते हैं तो S लिख दिया, ASA रूल हो गया। ठीक है, बोलो अब क्या होगा, ऐसे सर्वांगसम किए जाते हैं। अब इसके संगत भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। संगत भाग बराबर क्यों हो जाते हैं जब सर्वांगसम हो जाते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर क्यों होते हैं, क्यों हो जाते हैं, संगत भाग बराबर होंगे। क्या होंगे, संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग बोलो ABC त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया तो ये त्रिभुज इसको पूरा ढक लेगा, तो कोण A, बोलो कोण A किसके बराबर होगा, कोण D के, और AB बराबर होगी DE के, और BC बराबर होगा EF के, और कोण C बराबर होगा कोण F के, और AC भुजा किसके बराबर होगी, DF के। तो इस प्रकार से बोलो जी AB किसके बराबर हो जाएगी, देखो AB किसको ढक लेगी, देखो जब ABC त्रिभुज इसके ऊपर रख दें तो AB भुजा किसको ढक लेगी, DF को, DE को ढक लेगी। तो AB किसको ढकेगी, बोलो बेटा AB भुजा किसको ढक लेगी, पूरा पूरा DE को ढक लेगी, तो AB की संगत भुजा DE हो गई। अब आगे आओ, AC किसको ढकेगी, AC किसको ढकेगी, AC ढक लेगी DF को, तो AC की संगत भुजा DF हो गई, संगत मिल गई बराबर लग गया। अब इसके बाद देखो कोण A किसको ढकेगा, देखो कोण A किसको ढक लेगा, पूरा पूरा कोण D को ढक लेगा, तो इसके संगत हो गया। इस प्रकार से ये तीसरा नियम भी कंप्लीट होता है। 3 नियम कंप्लीट हो गए। होमवर्क आपका आज का है, ये तीनों नियम जो हमने बताए हैं फिर नोट में लिखें और उनको समझ भी लें और उनको चेक कराएं। ठीक, अगले पार्ट में बताएंगे।